स्वागत है आप सभी लोगों का माई अकेडमी में करंट अफेयर सीरीज़ में। आज हम जो है ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो कि पिछले 1 से 1.5 साल 2 साल होने जा रहे हैं, वो हमारे जो है जहन दिमाग से निकल नहीं रहा है। वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, हमारी जो डेली लाइफ है उसमें भी हमारे नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम बात कर रहे हैं कि कोविड-19 डिजीज़ की, कोरोना वायरस जिसे आप कहते हैं, फ़िलहाल कोरोना वायरस नहीं कोविड-19 डिजीज़ है। आइए उससे संबंधित देखते हैं कौन से क्वेश्चन है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और ऐसी कौन सी जानकारियां हैं जो हमको रखना चाहिए, और उससे संबंधित जो भ्रम है दिमाग के उनको क्लियर करिए, क्योंकि कुछ शब्दावलियां ऐसी हैं जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती हैं और जिनको लेकर आप काफ़ी डाउट में रहते हैं। आइए देखते हैं कौन से हैं वो सब। पहली बात तो इसका हम प्रारंभ कहाँ से हुआ उसको जान लेते हैं। चाइना, यानी कि जिसको हम चीन कहते हैं, जो कि हमारे जो है भारत में बहुत ज़्यादा जो है प्रचलित है। चीन के बारे में जो है कि चीन से सामान जो है बहुत भारत मंगाता है। अगर वैश्विक व्यापार में देखें तो चीन की भागीदारी भारत के साथ सबसे ज़्यादा है, फर्स्ट नंबर पे है। अब उसके साथ साथ चीन ने एक बीमारी भी पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व को दी है, जो कि आजकल चर्चा का विषय 1.5 से 2 सालों में है। तो चीन में एक जगह है वुहान सिटी है, वहाँ की वायरोलॉजी है, यानी कि जहाँ पे वायरस पे जो है शोध होता है, उसका नाम है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ठीक, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये वो जगह है जहाँ से जो है वायरस की उत्पत्ति मानी जा रही है, और इससे जो है वह उस पूरे क्षेत्र में जो है फैला, सबसे पहले वुहान सिटी में फैला। यानी कि पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि कहाँ पे, तो वुहान सिटी में। वुहान सिटी कहाँ पे है? वो चाइना में है। ठीक, अगर वुहान का इंस्टीट्यूट का नाम पूछता है तो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ठीक, एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, हाँ, इसके साथ भी जब भी किसी देश का नाम आ रहा है तो उस देश से संबंधित और अन्य चीज़ें भी आप याद रखते रहिए, क्योंकि जो है आपको ज्योग्राफी सेक्शन में आपको वर्ल्ड की जो है पड़ोसी देश, उनकी मुद्राएं, ये सारी चीज़ें भी याद करना है। तो आप चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है, याद रखेंगे। बीजिंग वहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा युआन है। ठीक, एक जो है जानकारी यहाँ से हो गई। अब बात करते हैं हम कोविड-19 की। कोविड-19 क्या है? कोविड-19 बीमारी का नाम है, वायरस का नाम नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि कोविड-19 पूछता है क्या है, वायरस है, बीमारी है, ठीक, बैक्टीरिया है, इस तरह से वो ऑप्शन बना देगा। नॉर्मल सी चीज़ है और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कोविड-19 एक बीमारी है। वायरस क्या है? यानी वायरस क्या होता है? जो किसी बीमारी को पैदा करता है, ऐसा विषाणु जो किसी बीमारी को पैदा करता है या उसका वाहक होता है, वो उसका वायरस माना जाता है, विषाणु, जिसको हिंदी में कहते हैं SARS-CoV-2। SARS-CoV-2। ठीक, ये सार्स, मर्स, ये कई सारी कैटेगरी हैं, जिसमें सार्स का मतलब सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोव-2। ठीक, ये पूरा जो है इसका नाम है वायरस का। फिलहाल आप SARS-CoV-2 नाम याद रखेंगे। ये 2 चीज़ें हो गई। अब फिर उसके बाद वाहक, यानी कि इसको फैलाने के लिए जो है सबसे पहले कौन सा जो है, चाहे जीव जंतु, कौन सा जिम्मेदार माना गया? तो पेंगोलिन जो चमगादड़ है, उसको जो है यहाँ पे जो है कहा गया कि इस बीमारी को जो है ओरिजिनेट करने वाला इसी चमगादड़ से, पेंगोलिन चमगादड़ से ही जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ओरिजिन इसकी मार्च 2019 में जो है फ़िलहाल तो देखेंगे तो दिसंबर में ही जो है इसको जो है दिसंबर में मिला था ये। अगर हम वैश्विक महामारी की बात करें तो ये जो है मार्च 2019 में आई। ठीक, अब वैश्विक महामारी क्या होती है? जैसे किसी भी जब रोग की उत्पत्ति होती है तो पहले वह क्षेत्र में फैलता है, किसी क्षेत्र विशेष में होता है, उसके बाद वह उस पूरे जो है राष्ट्र में फैल जाता है, फिर उसके बाद जो है अन्य देशों में फैलता है, जिसे हम वैश्विक कहते हैं। यहाँ पे कुछ टर्म लिखे हुए हैं, आप उनको अगर समझें तो समझ में आपको आएगा। एंडेमिक क्या है?
जब कोई बीमारी किसी क्षेत्र विशेष में होती है तो उसे एंडेमिक का नाम देते हैं, ENDEMIC, एंडेमिक का नाम दिया जाता है। स्थानिक बीमारी है, किसी स्थान विशेष से फैली, यानी कि अगर वुहान सिटी से फैली तो वुहान सिटी तक जब तक सीमित रही उसे एंडेमिक कहा गया है। एंडेमिक है। एपिडेमिक क्या है कि जब वह पूरे अगर चाइना में फैल गई, किसी एक जो है पूरे देश में फैल गई तो वह एपिडेमिक हो गई, यह दूसरे स्टेज पे, इस स्टेज से इस स्टेज पे आ गई। और जब यह अन्य देशों में फैल के जो है कई देशों को जो है अपने चपेट में लिया तो इसे हम पैंडेमिक यानी महामारी कहते हैं, वैश्विक महामारी हो जाती है। यहाँ पे क्षेत्रीय थी, यहाँ पे जो है किसी देश की जो है देशव्यापी थी और यहाँ पे वैश्विक हो गई। उसके साथ साथ लॉकडाउन वर्ड का बहुत अधिक यूज हुआ है। लॉकडाउन शब्द का मतलब जो है जान लीजिए कि लॉकडाउन का मतलब होता है एक अस्थायी बंदी होती है, मतलब कि एक टेम्परेरीली जो है जो भी आपकी गतिविधियां आपके आसपास में चल रही होती हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उनको जो है कुछ समय के लिए जो है अगर हम बंद कर दें तो ऐसी स्थिति को लॉकडाउन कहते हैं। यह लॉकडाउन किया क्यों जाता है? यह जो है एक जो है व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से जो है संपर्क न बने, जिससे जो है जो कंटेजियस जो है यानी कि जो ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैल रही हैं उसको रोकने के लिए लॉकडाउन का यूज किया जाता है। लॉकडाउन शब्द का जो है मतलब आपको समझ में आ गया। DCGI क्या है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI, ये जो है भारत में चाहे ड्रग्स हो यानी दवाओं की बात हो, चाहे वैक्सीन से संबंधित जो भी जो है मेडिकल से संबंधित चीज़ें हैं उसको एथराइज करने की जो है यानी रेगुलेट करने की, विनियमन करने की जो शक्ति है वो DCGI जो हमारी अथॉरिटी है उसके जो है पास है। 1940 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट आया था 1940 में, तब जो है ये बनाया गया था। ठीक, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। तो वैश्विक महामारी मार्च 2019 में इसको घोषित किया गया है। किसने घोषित किया है? WHO ने किया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो आपकी विश्व स्वास्थ्य संगठन है वो उसने जो है इसको घोषित किया है। WHO ने मानव का जो प्रभावित अंग है, काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बीमारी से मानव का कौन सा अंग प्रभावित होगा। तो लंग्स यानी फेफड़े जो है प्रभावित होंगे। लंग्स जो है आप जानते हैं कि लंग्स जो है एयर फिल्ट्रेशन का काम करता है। अगर बॉडी में एयर की जो है कमी हो जाए तो आपकी बॉडी जो है अपने आप जो है सुस्त पड़ जाएगी और धीरे धीरे उसकी जो है वर्किंग कैपेसिटी कम होती जाएगी और आवश्यकता से अधिक अगर जो है ऑक्सीजन लेवल कम हो गया आपका तो आपकी डेथ हो सकती है। ये जो कि ज़्यादा केसेज में यही हुआ है, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ है और लोगों की डेथ हुई है। PPE एक जो है आपका शब्द संक्षेप में जो है इसको याद रखिएगा। PPE किट का बहुत यूज हुआ है। PPE किट का मतलब फुल फॉर्म जो है पूछ सकता है आपका। PPE जो हाल ही में जो है न्यूज़ में था उसका जो है पूर्ण रूप क्या है? तो PPE पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है यानी कि जो खुद की जो है सुरक्षा के लिए इक्विपमेंट बनाया गया है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, उसे PPE कहते हैं। गाइडलाइन की बात करें, यहाँ पे गाइडलाइन बेस्ड लिखा है कि गाइडलाइन बेस्ड का मतलब क्या है कि जो भारत सरकार गाइडलाइन जो है कोरोना के टाइम में जारी की वह किसके आधार पे जारी की? आखिर में उसके लिए कोई नियम बनाया गया था कि जिसके तहत जो है भारत सरकार गाइडलाइन जारी कर रही थी। तो उसको याद रखिएगा, महामारी अधिनियम जो 1897 आया था उसके तहत जो है गाइडलाइंस जारी की गए थे। इसी एपिडेमिक एक्ट 1897 इसको बोला जाता है। अब एपिडेमिक का सब पहले बता चुके हैं। एपिडेमिक का मतलब होता है किसी देश विशेष जो है किसी एक राष्ट्र में फैली बीमारी। तो भारत में फैली जो बीमारी थी उसको रेगुलेट करने के लिए जो है जो गाइडलाइन दी जा रही थी वो महामारी अधिनियम 1897 के तहत दी जा रही थी। यहाँ एक चीज़ और आपको बता दें कि इसी जो है अधिनियम के तहत यह कहा गया कि इसके गाइडलाइन जो भी दिए जा रहे हैं अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में चले जाएंगे और आपको IPC का जो सेक्शन 188 है, भारतीय दंड संहिता जिसे कहते हैं, उसकी सेक्शन जो है 188 के तहत आपको जो है दंड भी दिया जा सकता है। ठीक, अब आते हैं वैक्सीन की बात करें। आप जानते हैं किसी भी रोग को जो है अगर हम रोकना चाहते हैं फैलने से तो या तो हम उसके लिए जो है हमारे पास दवाएं उपलब्ध हों या तो जो है उसके लिए वैक्सीन्स हों।
तो जब तक वैक्सीन नहीं बनी थी तब तक जो है दवाओं से हमने काम लिया, और जब वो भी इसकी पुख्ता कोई दवा नहीं थी। अब स्पेशली जब इसकी वैक्सीन बन के आई तो भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन 2 तरह की वैक्सीन है जो कि यूज की गई। अब क्वेश्चन आपका बन सकता है कि भारत की जो है पहली वैक्सीन कौन सी कोविड की थी, तो कोवैक्सीन है। ठीक, इसको याद रखेंगे। भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई जो स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन है। ठीक, पहली वैक्सीन जिसको जो है DCGI ने जिसको जो है अप्रूव किया था, DCGI ने अप्रूवल दिया था पहली, उसे कोवैक्सीन उसे नाम दिया गया था। ठीक, अब यहाँ पे इम्यून सिस्टम को समझ लेते हैं कि आपके शरीर के अंदर जो है जब भी कोई भी विषाणु जो है प्रवेश करता है, जैसे आप देखेंगे कि आपके शरीर में कोई चीज़ अगर डंक मार दे तो वहाँ पे जो है आपकी बॉडी में स्वेलिंग नुमा आ जाती है। स्वेलिंग का मतलब क्या होता है कि आपके शरीर के जो अंदर जो बैठे हुए एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे शब्द एंटीबॉडी लिखा है और यहाँ एंटीजन लिखा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एंटीजन क्या है, वो वायरस का पार्ट है। जो वायरस है यानी वो जो जीव है, सूक्ष्म जीव है, उससे निकला हुआ वो भाग जो आपके शरीर में जो है इंजेक्ट हुआ है, अंदर प्रवेश किया है, जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। सामान्य भाषा में उसको मान लीजिए कि वही एंटीजन है। ठीक, उस एंटीजन को जो है के प्रभाव को रोकने के लिए हमारे शरीर में जो चीज़ है उसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। यानी एंटीजन क्या है, वो वायरस का पार्ट है, और एंटीबॉडी क्या है, हमारे शरीर हमारे ब्लड में उपस्थित जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो है अणु हैं जो कि इस एंटीजन के प्रभाव को कम करेंगे, यानी हमारी प्रोटेक्शन करेंगे। एंटीबॉडी कैसे जो है काम करता है, हमारे शरीर में जब भी जो है कोई भी एंटीजन प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में जो है WBC की संख्या, WBC मतलब जिसे श्वेत रक्त कणिकाएँ आप कहते हैं हिंदी में, श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। और श्वेत रक्त कणिकाएँ हमारे शरीर में प्रोटेक्शन का काम करती हैं। आप जानते हैं कि 2 तरह के जो है ब्लड सेल्स होते हैं, WBC RBC होता है। तो श्वेत रक्त कणिकाएँ जो है हमारे शरीर में जो है रोगों से बचाने का जो है काम वही करती है। तो उसी के थ्रू जो है एंटीबॉडीज क्रिएट होती हैं, और एंटीबॉडी मिलकर जो है एंटीजन को के प्रभाव को जो है कम कर देती हैं। यही काम होता है जब हमारी बॉडी जो है 2 तरह से इम्यून सिस्टम जो है बना सकती है किसी भी वायरस के प्रति। एक तो वो वायरस आपके शरीर में आ गया हो तो आपकी बॉडी जो है उसके प्रति जो है धीरे धीरे आपका इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडी क्रिएट कर दे कुछ समय में। एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्या है कि आप वैक्सीन लें तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है उस बीमारी के प्रति जो है अच्छा बन जाएगा। वैक्सीन क्या करता है, वैक्सीन जो है हमारा जो है एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है। ठीक, लेकिन यह हमारे लिए जो है कम खतरनाक है, क्योंकि इसमें जो है इनएक्टिव जो है जो पार्ट होता है उस जो है वायरस का, वो आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि सुई के थ्रू जो है आपको इंजेक्शन दिया जाता है। जबकि अगर वायरस डायरेक्ट आपके शरीर में जो है प्रवेश किया है तो आप जो है बीमार बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपकी डेथ हो सकती है। लेकिन जो वैक्सीन्स आपको दिए जाते हैं वो काफ़ी रिसर्च के बाद में जो है आपको वैक्सीन्स उपलब्ध कराए जाते हैं। वैक्सीन्स में इतनी मात्रा रखी जाती है कि जो मनुष्य के शरीर को जो है नुकसान ना पहुंचाए, यानी कि उसमें प्रतिरोधक क्षमता भी जो है उसकी जनरेट हो जाए और वह शरीर के लिए नुकसानदायक भी ना हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वैक्सीन को बनाया जाता है। तो वैक्सीन आपको जो है ज़रूर लेना चाहिए। वैक्सीन से जो है आपके शरीर की जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, और वो अगर वह वायरस आपके शरीर में प्रवेश करता है तो पहले से जो एंटीबॉडी आपके शरीर ने जो है बना रखी है वह उससे लड़कर जो है उस बीमारी को आपके शरीर में फैलने से रोक देती है। तो ये है कोविड-19 से संबंधित जो जानकारियाँ, जो सामान्य जानकारियाँ हैं, और आपके जो है एग्ज़ाम से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ हैं, तो इसको नोट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।